वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। नई वाली बुक में तो 1.2 दिया है और पुरानी वाली बुक में 1.3 दिया है। तो इसलिए नए एनसीईआरटी से जो पढ़ रहे हैं वो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और पुराने से जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसे सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। वैसे तो √5 हमारा अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन इसे हमें सिद्ध करना है। तो हम कैसे सिद्ध करते हैं, देखिए। सिद्ध करने के लिए हम पहले मानेंगे कि जो रूट हमारा 5 है इसे क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। पहले हम मानेंगे कि माना जो √5 है ये क्या मानेंगे हम, क्या है, परिमेय संख्या है। क्या √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना भी होगा। तो परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, √5 P/Q होता है। क्या होता है, P/Q होता है। तो P/Q होता है हमारा। तो इसमें एक कंडीशन भी होता है। वो कंडीशन क्या होता है, जो होता है Q बराबर हमारा क्या होता है, नॉट इक्वल क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, नॉट इक्वल 0 होता है। अब P और Q जो है ये क्या है, पूर्णांक है। P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, लिखेंगे पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक ऐसी संख्याएं दो होती हैं जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है और 0 भी शामिल होता है। उससे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और तथा ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं भी है। क्या है, तथा ये दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या लिखेंगे, सहअभाज्य संख्याएं है। ठीक है, क्या है, सहअभाज्य संख्या भी है। ठीक है, अब देखिए सहअभाज्य संख्या क्या होता है। सहअभाज्य संख्या पहले जानेंगे। ऐसी परिमेय संख्या है जिनका यस्यप क्या होता है, एक आता है, वो हमारे क्या होते हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे हम परिमेय संख्या कोई रफली यहाँ पर ले लेते हैं, छोटा सहअभाज्य संख्या यस्यप हमारा सहअभाज्य संख्या होती ऐसी होती है जिसका यस्यप क्या होता है, एक हो, वो हमारा क्या होता है, सहअभाज्य संख्या होता है। तो परिमेय संख्या कोई ले लेते हैं, जैसे हम परिमेय संख्या 2/4 ले लिए हैं। ठीक है, 2/4 ले लिए हैं। जब इसे हम काट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसे 1 × 1 के रूप में लिख सकते हैं और इसे 2 × 1 के रूप में लिख सकते हैं। जो दो में कॉमन होता है वही हमारी एचसीएफ होता है। तो ये एक आ गया, तो यही हमारा हो गया है, सहअभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से कोई भी परिमेय संख्या ले से ऐसे लिख लेते हैं, हमारे क्या लेते हैं, 3/9 ले लेते हैं। तो इसे हम काट देंगे तो 1 कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 × 1 और 3 × 1 लिख सकते हैं। तो हमारी एचसीएफ कितना आएगा, 1 आ गया। तो कोई भी परिमेय संख्या लेंगे तो हमारा एचसीएफ क्या होता है, 1 आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम सिद्ध करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम गुणा करेंगे। यहाँ पर नीचे 1 मान लेते इसके बट्टे में। ठीक है, इसके बट्टे में 1 मान लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जब गुणा करेंगे P बराबर कितना हो जाएगा, ये P बराबर हमारा हो जाएगा √5Q हो जाएगा। ठीक है, √5Q हो जाएगा। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर। लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा P² हो जाएगा और ये कितना रूट से बाहर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा। अब Q² हो जाएगा। अब इसे हम क्या मान लेते हैं, Q² हो गया। अब इसे हम क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ऐसे ही देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे जब ये इस तरफ से जाएगा तो किससे हो जाएगा, जब लिखेंगे P²
5 से विभाजित है। ठीक है, जब इसे इस तरफ भेजेंगे, जब इसे यहाँ पर गुणा हो रहा है तो देखिए यहाँ पर रफली बता देते, तो पी स्क्वायर जो है हमारा 5q² है, ये 5 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा q² बराबर हो जाएगा हमारा 5² बटे 5 हो जाएगा। तो वही हम लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे p² जो है, ऐसे लिखेंगे p² 5 से क्या है विभाजित है, क्या है विभाजित है। p² क्या है 5 से विभाजित है, p² 5 से विभाजित है। अब क्या लिखेंगे, आगे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, दिखाई देता कि अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि p² बराबर हम क्या मानेंगे 5m मानेंगे, क्या मानेंगे 5m। अब लिखेंगे p बराबर क्या मानेंगे हम, p बराबर मानेंगे हम 5m मानेंगे। ठीक है, 5m रखने पर, ठीक है, रखने पर जब p बराबर 5m क्यों रखे हैं, जैसे आपको सिद्ध करना हो कि √3 जब सिद्ध करेंगे तो वहाँ पर क्या रखेंगे, p बराबर 3 ही रखेंगे। अगर कोई संख्या जो संख्या अगर सिद्ध करना हो वही हमें क्या करते हैं, रखते हैं। जैसे यहाँ पर √5 सिद्ध करना था तो 5 रख दिए हैं, अगर हमें √3 सिद्ध करना होता तो √3 सिद्ध करना होता तो यहाँ पर 3 p बराबर मानते, तो इसी प्रकार लिखेंगे। तब p बराबर कितना लिखेंगे 5m है, तो यहाँ p कितना हमारा था स्क्वायर में था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा p² हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25m² बराबर कितना हो जाएगा हमारा q² हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5m² क्यू हो जाएगा। ठीक है, q² हो जाएगा। अब इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर भी बताए थे कि 5 से p² विभाजित हो रहा है, वैसे यहाँ पर भी लिखेंगे। जब यहाँ पर आएगा तो q² हमारा विभाजित होगा, तो इसे लिखेंगे q² 5 से विभाजित है। ठीक है, क्या है विभाजित, क्या है विभाजित हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, विभाजित हो रहा है लिख दिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 2 में। तो देखिए अभी क्या बताए थे, दो परिमेय संख्याएं का यस्यप हमें 1 होना चाहिए, तो हमारा क्या होता है सहभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसलिए जब हम समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो हमारा कितना यस्यप आएगा 5 आएगा। क्या आएगा हमारा यस्यप जब समीकरण करेंगे 1 2 से, क्योंकि यहाँ पर 5 भी था वहाँ पर भी था, तो यस्यप ऐसे हम लिखेंगे यस्यप हमारा जो है नॉट 1 के बराबर है, यानी कि ये 1 होता तो हमारा परिमेय संख्या सिद्ध होता। तो इसलिए हम लिखेंगे जो हमारी कल्पना थी वो गलत थी, जो हम माने थे परिमेय संख्या वो गलत थी। ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि हमारी कल्पना, क्या लिखेंगे कल्पना जो था क्या था गलत है, हमारी कल्पना गलत है या सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगला प्रश्न करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे सिद्ध करते हैं। देखिए माना कि जो
3+2√5 जो है एक क्या है, परिमेय संख्या मानेंगे। क्या है ये, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसे परिमेय संख्या माने हैं, तो इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख भी लेते हैं। क्या करते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख भी लेते हैं। तो लिखते हैं 3/2 + 2√5 हो जाएगा, बराबर हमारा क्या होता है कंडीशन परिमेय संख्या का, P/Q होता है। क्या होता है, P/Q होता है। और इसका कंडीशन क्या होता है, जहाँ कंडीशन क्या होता है, Q बराबर हमारा क्या होता है, ≠0 होता है। और इसी से लिख भी लेते हैं कि P व Q जो है एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। ऐसे ऐसे भी यहाँ पर भी लिख लेते हैं, लिखेंगे कि P अपन जो Q है वो क्या है, सभाज्य संख्या भी है। तो वो लिख लेना, अगर लिखना चाहते तो लिख लेना। और इसे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 जो है इस तरफ करेंगे तो यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना हमारा हो जाएगा, 2√5 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5-3/Q हो जाएगा। ठीक है, बटे में Q हो जाएगा। अब ये देखिए, अब इसका हर इक्वल कर लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 2√5 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, P-3Q/Q हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब ये 2 यहाँ पर क्या करता है, गुणा कर रहा है तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो इसे यहाँ पर लिखेंगे 5 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, P-3Q बटे में हमारा क्या हो जाएगा, Q बटे हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हाँ, ये देखिए परिमेय संख्या ये हो गया और ये अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। क्या हो सकता है, बराबर नहीं हो सकती। तो इसे लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। क्या, परिमेय संख्या असंभव है। क्या है, असंभव है, बराबर नहीं हो सकता, असंभव है। ये कभी बराबर नहीं होगा। तो ये सिद्ध होता है कि जो हमारी अतः हम कल्पना माने थे कि परिमेय संख्या है वो गलत है। ऐसे लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना थी जो माने थे वो गलत है। कल्पना गलत है। क्या है, गलत है। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है कि 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसे सिद्ध करते हैं। इसमें 3 दिया क्वेश्चन, तो तीनों को सिद्ध करना है। पहले ये सिद्ध करते हैं, उसके बाद ये करेंगे, फिर इसके बाद ये करेंगे। ठीक है, अब अगला हम पहला प्रश्न करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या दिया है, देखिए करते हैं सिद्ध। मानेंगे, पहले मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कि 1/√2 जो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मानेंगे क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्या मानेंगे कि परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
अब इसे देखिए, परिमेय संख्या जब मान ही लिए हैं तो इसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख भी लेते हैं। तो परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, तो इसे हम P अपान Q के रूप में लिखते हैं। क्या लिखेंगे, P अपान Q के रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे जहाँ Q बराबर क्या होता है हमारा, नॉट इक्वल 0 के बराबर होता है। और यहाँ पर लिख देंगे P व Q जो है क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। ऐसे से यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि साभाज्य संख्या है। तो क्या है, रूट हमारा 2 है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, अंकों को पलटने पर क्या लिखेंगे, अंकों को पलटने पर लिखेंगे, अंकों को पलटने पर, क्या करने पर, पलटने पर। अंकों को जब पलटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो रूट 2 जो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। और ये P नीचे हो जाएगा, Q ऊपर हो जाएगा, यानी Q बट्टे P हमारा हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या क्या है, संभव नहीं है। क्या लिखेंगे, संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः यह सिद्ध होता है, लिखेंगे अतः यह सिद्ध होता है कि 1/√2 जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 7/5 सिद्ध करना है हमें। तो करते हैं सिद्ध उसे भी। माना कि 7/5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। इसे मानेंगे परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या जब मान लिए तो इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखते भी हैं। तो लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, P अपान Q हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन क्या होता है, Q बराबर नॉट इक्वल 0 होता है। और यहाँ पर इसे लिख देंगे कि एक पूर्णांक है P अपान Q। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब इसका ये यहाँ पर गुणा कर रहा है तो आएगा, क्या करेगा, भाग करेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 5 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, बट्टे में 7/Q हो जाएगा। तो ये देखिए, इसे यहाँ पर भी लिखेंगे अपरिमेय संख्या। क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, देखिए लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या असंभव है। क्या लिखेंगे, असंभव है। क्या लिखेंगे, असंभव है, क्योंकि ये दोनों कभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती हैं, इसलिए बराबर नहीं हो सकती हैं। तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। क्या है, असंभव है। असंभव है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि अतः हमारी कल्पना जो माने थे परिमेय संख्या वो गलत है। लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। क्या है,
गलत है या सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा ये तो सिद्ध हो गया। अब अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है? माना कि 6 + √2 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसे मानेंगे क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। जब इसे हम परिमेय संख्या मान लेंगे तो इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे भी। तो परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए क्या लिखेंगे? 6 + 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? P/Q हो जाएगा। इसका कंडीशन क्या होता है? Q बराबर ≠ 0 होता है। और इसे भी लिख सकते हैं वैसे जो लिखना चाहिए। अब देखिए ये 6 इस तरफ जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा? ये √2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 5 - 6 बटे में क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। अब इसे यहाँ पर लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या, क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या क्या है? असंभव है। क्या है? असंभव है। क्योंकि ये परिमेय संख्या जो है अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, तो अतः यह सिद्ध होता है। लिखेंगे अतः यह सिद्ध होता है कि अतः यह सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है भाई वीडियो बनाने में। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।